आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत और मुसरत है, क्योंकि जब हम खुदा के शब्दों का लिहाज करते हैं और खुदा के शब्दों को मानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारे लिए बाबरकत दिन होते हैं। वो लोग भी हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं दुनिया में, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं हैं दुनिया में, लेकिन चर्चिज में नहीं है, अपने घरों में बैठे हैं, ये अपने मादी चीज़ों में मशगूल होते हैं। उनके लिए बरकत नहीं होती। बरकत उसी के लिए है जो इसे रिसीव करता है। रिसीव हमने क्या करना है? खुद करना है। हमने क्या करना है? बरकत को रिसीव हमने खुद करना है। खुदावंद हमें बरकत देता है, लेकिन वो कहता है कि क्या तेरा ईमान है कि तू शिफा पाए? क्या तेरा ईमान है कि तू उस बरकत को रिसीव करे? तो जब एक बीमार कहता है या कोई भी शख्सियत हो किसी लिहाज से भी कलाम को अगर कबूल करने के लिए, मैं कबूल करता हूँ कि आज तेरे कलाम के वसीला से मैं क्या करूँ? बरकत पा के जाऊँ, आज मैं बरकत लेकर जाऊँ। तो आज हम बरकत लेकर जाएंगे। आज हम तहैया करें कि आज हम क्या करेंगे? बरकत लेकर जाएंगे। और किस तरह बरकत लेकर जाएंगे? जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो खुदा का कलाम है ही दो धारी तलवार से भी तेज कलाम है, ये शीरी है, शहद से भी मीठा कलाम है। तो जब हम इसे रिसीव करते हैं, इसे लेते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में अक़दस में ही लिखा है कि मैं तेरे कलाम को क्या करूं? रोटी की तरह खाऊं और पानी की तरह पीऊं। जब हम खुदा के कलाम को रोटी की तरह खाते हैं और पानी की तरह पीते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? बरकत लेते हैं। आपने इमेजिन किया होगा या इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि मुझे भूख लगी है और मैंने रोटी खाई, तो क्या हुआ? मैं शेर हुआ और मुझे कुव्वत मिली। तो इसका मतलब है कि जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? बरकत लेते हैं, कुव्वत लेते हैं। और खुदा का कलाम ऐसा है, जब हम नजी दो आलम को बियाबान में इब्लीस ने आजमा लिया, तो क्या कहा? इन पत्थरों से क्या कि रोटी बनी। तो नजी दो आलम ने पुराने हदनामा में से एक तबास पेश करते हुए क्या कहा कि ये भी लिखा है कि तू क्या कर? अपने खुदा की आजमाइश ना कर। या इंसान क्या है? हमेशा रोटी से ही जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है या खुदा के कलाम से जाहिर होती है, सादर होती है। तो इसीलिए आज हम खुदा का कलाम सुनेंगे यहाँ पर, लेकिन बरकत लेकर जाएंगे। और कौन सी बरकत होगी? वो हर शख्सियत के लिए अपनी अपनी बरकत होगी। वो चाहे बुजुर्ग हैं, यहाँ पर बेटियां बैठी हैं, भाई हैं, वो अपनी बरकत उसी तरीके से रिसीव करेगा जो से चाहिए। हर शख्सियत की हर एक अलग-अलग ब्लेसिंग है। अगर मेरे लिए कलाम की ब्लेसिंग है, तो मैंने कलाम ही यहाँ से मैंने क्या करना है? कलाम ही लेना कि खुदा मुझे और कलाम में। शहजाद साहब हैं, तो उनकी रोया या उनकी बरकत जो है वो दुआ की है कि खुदा मैं आज यहाँ से उस बरकत को दुआ के ज़रिए लेकर जाऊँ। तो आज आपने उस बरकत को लेकर जाना है अपने अपने माइंड के हिसाब से। खुदा का कलाम सब के लिए यकसा है, लेकिन बरकत हर एक की अलग-अलग होती है। तो आज हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील, उसका 12 बाब, या यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 12 बाब और उसकी 24 आयत से 26 आयत तक हम पढ़ेंगे। और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो अंतर जिसे हदायत फरमाता है वो पढ़ सकता है। यूहन्ना की इंजील या यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 12 बाब और उसकी 24 से 26 है जी। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 12 बाब उसकी 24 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुम गेहूं का दाना जमीन में गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है
तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है, बाप कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उनका मतलब शुक्र हो। क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। और अगर इसको पुराने अहदनामा में से या अबरानी में इसका तर्जमा किया जाए तो सच का मतलब है आमीन। क्या है? आमीन। जहां पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यानी कि 2 बार क्या हुआ? आमीन हुआ। और आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। तो मनजीयत आलम ने यहाँ पर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यानी कि ऐसा ही हो कि जब तक गेहूं का दाना। और आप सब वाकिफ हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो गाँव से यहाँ पर क्या हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जिनकी यहाँ हिजरत जिसे कहते हैं हुई है। ज्यादातर हम में से ऐसे लोग हैं जो गाँव से या खेती बाड़ी करते हुए क्या हुए यहाँ पर आए हैं, हिजरत करके आए हैं। तो हम गंदम हर रोज खाते हैं रोटी के जरिए। गंदम को पसवाया जाता है और हम क्या करते हैं, उसे खाते हैं। लेकिन अगर जब इसकी बुआई को देखें तो इसकी बुआई इस तरह होती है कि पहले क्या होता है, हल चलाया जाता है, और हल चला के फिर उसके पीछे, पंजाबी में उसे सुहागा कहते हैं, वो डाल के उसे क्या करता है, मट्टी को क्या किया जाता है, बारीक किया जाता है। पर जब बारीक किया जाता है तो फिर क्या किया जाता है, वो अपने मज़ारों से या खुद ही भी जो जिम्मेदार होते हैं अपने हाथों से क्या करते हैं, गंदम को क्या करते हैं, छट्टा लगाते हैं। खेत में क्या करते हैं, छट्टा लगाते हैं। और एक दिन मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ सर्च कर रहा था कि वाकई ही अब ये ट्रूली बात है कि जब गंदम के एक दाने को फेंका जाता है तो वो कितने दिन में उगाता है, कितने दिनों में उगता है। तो मैंने सीड्स का लिख के सारा तो उसका कंप्यूटर पर सर्च की तो उसकी ग्रोथ का जिक्र आया कि वो वाकई ही गंदम का दाना जब फेंका जाता है तो वो कितने दिनों में, 2 से 3 दिन में वो उसकी कॉम्प्लेन निकलना बाहर शुरू हो जाती है। यानी कि कितने दिनों में, 2 से 3 दिन में वो क्या करता है, दाना मर जाता है। पहले दिन फेंके तो वो 2 से 3 दिन के अंदर मर जाता है, और जब वो मर जाता है तो क्या होता है, वो कॉम्पल से निकलना शुरू हो जाती है। और मैंने उसी वक्त खुदावंद ने मुझे सिखाया कि खुदा का कलाम जो है, नजीयत आलम यीशु नासरी, उन्होंने कहा कि मैं हैकल जो है क्या होगी, ढाई जाएगी, और तीसरे दिन क्या हो, तीसरे दिन फिर खड़ी की जाएगी। तो मैंने कहा वाकई खुदावंद तूने अपने लिए गेहूं का दाना, तू भी गेहूं का दाना ही था, क्योंकि तू जब मसलूब हुआ, मरा, कब्र में रखा गया, तो तीसरे दिन ही तू क्या हुआ, कब्र से बाहर आया। कब्र क्या कहाँ पे होती है, मट्टी में ही होती है। उस वक्त के दौर में गारों में होती थी, पहाड़ी इलाका है सारा, यरूशलेम का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है सारा, लेकिन है मट्टी ही, है मट्टी, मट्टी से ही पहाड़ खुदावंद ने बनाए, सभी कुछ किया। ये पत्थर है, मट्टी, सभी कुछ मिक्स है ये चीजें। तो क्या हुआ कि जब गेहूं का दाना मरता है तो क्या होता है, उगता है। और जब उगता है तो आपने गंदम के सिट्टे को देखा होगा कि जब वो बड़ा होता है तो उसमें एक दाना नहीं होता, दाना एक ही उगता है, लेकिन आगे उस सिट्टे में बहुत से क्या होते हैं, दाने होते हैं। 100 की तादाद में भी हो सकते हैं, हजारों की तादाद में भी हो सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील इसलिए पेश की कि वो क्या होगा, फिर बहुत सा फल लाएगा। आज हम क्या हैं, आज हम फल लाते हैं? नहीं। फल लाना है आपने अपने माइंड से, अपनी उस ब्लेसिंग को कबूल करते हुए। जो हम जिस ब्लेसिंग को बाज़ औक़ात क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। हमें ब्लेसिंग मिलने लगती है तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं।
मैं एक दिन पास्टर अनकर नूरुल्लाह का मैसेज सुन रहा था और उन्होंने कहा कि एक शख्सियत थी, उसने कहा खुदा से कि तू मुझे बरकत क्यों नहीं देता। तो जब खुदा मसीह ने या खुदा ने उसे वो रोया में ले गया और उसे दिखाया, तो एक कमरा था जहां पर बहुत से गिफ्ट थे, बहुत से गिफ्ट थे। तो उसने कहा कि ये गिफ्ट किन के लिए रखे हुए हैं? क्या आने वाले वक्त के लोगों के लिए गिफ्ट रखे हुए हैं या किसके लिए हैं? तो खुदा ने कहा ये वो गिफ्ट हैं जो लोगों ने रिसीव करने लगे थे लेकिन रिसीव ना किए और ये यहीं के यहीं पड़े हैं, मैंने दिए ही नहीं है। क्योंकि जब बरकत लेने का वक्त आ जाता है तो बाज का तो उसी वक्त हम क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो सबसे पहले बरकत लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुद को, अपने आप को मारना पड़ेगा। इस गेहूं के दाने की तरह हमें क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। जब तक हम मरते नहीं मसीह में, नजीयत वालम ने क्या कहा था मत्ती की अंजील में कि जब कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी क्या करे? खुदी का इनकार करे। खुदी का इनकार का मतलब है अपने आप को मारना, मादी चीजों से, दुनियावी चीजों से, मादी अशिया से, दुनियावी ख्वाहिशों से, और बिलखसूस जो सबसे वाज़ेह और खास तौर पर बात है, अबलीस के हथकंडों और हथियारों से। अबलीस नहीं चाहता, अबलीस ना मेरे लिए, ना शहजाद साहब के लिए, ना आपके लिए, ना पास्टर मुनव्वर तबस्सुम के लिए, वो किसी के लिए नहीं चाहता कि हम ग्रोथ करें। वो यही चाहेगा कि आप सदा बीमार रहें, वो यही चाहेगा कि आप मुश्किलात में फंसे रहें और जो ब्लेसिंग है वो आप रिसीव ना करें। आप ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो वो आपकी रुकावट डालेगा, और अगर ब्लेसिंग नहीं लेना चाहते या आपको मिल रही है और आप रिसीव नहीं करना चाह रहे तो फिर आपकी गलती है। आपकी क्या है? गलती है। आप वो खुदावंद की ब्लेसिंग को नहीं लेना चाह रहे। और मैं पहले बता रहा हूं कि जब तक आप खुदावंद में मर नहीं जाएंगे इस बीज की तरह, तब तक आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। वो चाहे दौलत की, चाहे औलाद की, और चाहे कारोबार की ब्लेसिंग हो, चाहे खुदा के कलाम की, जो खुदा की राह पर चलना चाहते हैं। मैं बताऊंगा आपको, जो खुदा की राह पर चलना चाहते हैं उनके लिए भी ब्लेसिंग है। हर शख्सियत के लिए ब्लेसिंग है। आप खुदा में रहकर अपने काम भी करते हैं और खुदा में भी रहते हैं तो आपके लिए भी ब्लेसिंग है। क्या लिखा है आगे? लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। पहले मरना लाजम है। रसूलों ने जो नजीयत आलम के साथ साथ थे किसी बात को नहीं समझ रहे थे कि क्या है। उन्हें बस ये था कि नजीयत आलम जिंदगी में आ गए हैं, यरूशलेम में या इस्राइल में आ गए हैं, ये वाकई ही नजीयत आलम है। जो बाप का वादा था ये पूरा करने के लिए बेटा आ चुका है। वो मुंह से मनो मन ऐन इकरार कर रहे थे, लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे थे। उन्हें यह था कि ये बादशाह है, ये बादशाह हमें रोमियों की हुकूमत से क्या कर रहा है? आज़ाद करवाने के लिए है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बादशाह पूरी दुनिया के लिए अपनी जान का फिदिया देने आया है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के लिए आया है। और यूहन्ना की अंजील में ही लिखा है कि ये बातें तब उन्हें समझ आई जब नजीयत आलम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर उन्हें ये बात याद आई कि वाकई ही ये बात करेक्ट और ट्रूली थी कि नजीयत आलम पूरी दुनिया के लिए अपनी जान का फिदिया। ये वाकई ही जो पहले नजीयत आलम यीशु नासरी बातें कर रहे थे वो ये अब है कि वो जब मर गए, दफन हो गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो ये वही बीज है। और जब देखें आप रसूलों की जिंदगी को, जब नजीयत आलम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक फिर वो खिदमत करते रहे दुनिया पर, तो 40 दिन के बाद जब वो सौद फरमाकर आसमान पर गए तो रसूलों को फिर समझ आई से कि ये है बीज जो मरकर
मतलब जी ये दो आलम में क्या करता है, जी उठता है और बहुत सा अल्लाह आता है। और आज देखें उन रसूलों की खिदमत कि पूरी दुनिया में खुदा का कलाम में अक़दस पढ़ा जाता है और पूरी दुनिया में रसूलों के खतूत को पढ़ा जाता है और सबसे रसूल आज़म पालूस रसूल के खतूत को पढ़ा जा रहा है, सबसे ज्यादा बाइबल को पढ़ा जा रहा है। अगर पालूस रसूल उस वक्त कैद खाना में ना जाता या इधर उधर ना जाता, भागता ना, ये खुदा का प्लान था, तो मेरे ख्याल से ये खतूत आज ना होते। लेकिन पालूस रसूल कैद खाना में भी पढ़ा तो खत लिखे, जहां कहीं भी गया तो खतूत को लिखा। और ये खुदा का मंसूबा था, प्लान था कि ये खतूत आज हम पढ़े, ये ब्लेसिंग जो है आज हम लें। आगे क्या लिखा है, जो अपनी जान को अजीज रखता है। हम आज तक अपनी जानों को अजीज रख रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्या कोई बात नहीं है, बड़ा वक्त है ये प्यावे कर लवांगे तोबा, कोई बात नहीं। नो, कोई शख्सियत यहाँ पर इवन दैट कि मैं भी नहीं जानता कि मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा कहाँ पर। तो एक शख्सियत जब दुनियावी तौर पर, आप मैं बताने लगा हूँ, ये स्पिरिचुअली तौर पर नहीं है, गेहूं का दाना नहीं है, दुनियावी तौर पर फर्ज करें कि हम रास्ते में जा रहे हैं और मौत हो जाए, तो फिर तौबा कितने गई, फिर वही है रोना और दांतों का, फिर कुछ नहीं हो सकता। दाऊद क्या कह रहा है, ज़बूर नंबर 6 पढ़िएगा आज जरा। कब्र में कौन खुदा की हम्द कर सकता है, कोई शख्सियत नहीं कर सकता। जीते जागते जिंदा रहते हुए आपको खुदावंद में मरना पड़ेगा, और खुदावंद में जब आप मर जाएंगे तो फिर आप दुनिया के नहीं, खुदा का कलाम कहता है कि फिर आप दुनिया के नहीं हैं, फिर आप मेरे हैं। नजी आलम ने यूहन्ना की इंजील में यहाँ पर फरमाया है कि जिनको बाप ने मुझे दिया है वो मेरे हैं, और फिर मेरा पूरा प्यार है ते बाप उन्हां नूं दिंदा वे जेड़े खुदावंद दे विच मरदे हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। और हम अपनी जान को खोना नहीं चाहते। दुनियावी तौर पर आप देख लें, हम अपनी जान को नहीं खोना चाहते। मुझे भी ख्याल आते हैं, मेरी छोटी जी बेटी रहम करती जी, मैं चला गया ना की बनेगी। लेकिन जब आप मसीह में मर जाते हैं तो फिर ये डर भी और ये खौफ भी खत्म हो जाता है। फिर कौन सा डर है? पौलुस रसूल क्या कहता है, हमें कौन सी बात या कौन सी दहशत डर खौफ काल मुसीबत को खुदा से जुदा कर सकता है? उन लोगों को वो कह रहा है जो खुदावंद में मर चुके हैं और इस दुनिया में जिंदा है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं है बल्कि खुदा के लिए। तो जो अपनी जान को अजीज रखेगा वो क्या होगा, उसे खो देगा, और जो खुदा की खातिर अपनी जान को खो देगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये वो बीज है जो अपने आप को क्या करता है, मार देता है और खुदावंद में पवित्र हो जाता है, और खुदावंद से क्या करता है, ब्लेस करता है, ग्रो करता है, कारोबार के जरिए, औलाद के जरिए, रुपए पैसे के जरिए और बहुत सी ब्लेसिंग के जरिए, अपने पाक कलाम के वसीला से। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदा में मर जाते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हम में ग्रो करना शुरू कर देता है। फिर मैं अपनी आप को बात बताता हूँ। पहले शायद मेरी जिंदगी पता नहीं कैसी थी या कैसी नहीं थी, ये मुझे पता है, ये मेरे खुदा को पता है। लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो मैंने ये यूहन्ना की अंजील के मुताले अभी मैं 7वीं बार कर रहा हूँ। ये यूहन्ना की अंजील को आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या हूँ, और जो मनजी दो आलम मेरी खातिर इस दुनिया में आया और अपनी जान का फिदिया दिया वो क्या है। आपको हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की पहचान का क्या होगा, सामना हो जाएगा, नज़ारा हो जाएगा, आपकी आंखें वो खुल जाएंगी
कि वाकई ही नजीर आलम जो है वो इस दुनिया में आया। आज तक हम लोगों के सामने इकरार कर रहे हैं कि वो दुनिया में आया, उसने खिदमत की, उसने सब कुछ किया और आखिर में अपनी जान का फिदिया दे दिया। ये पेशन गोइयाँ थी, ये पूरी होनी ही होनी थी, ये शुरू से ही अज़ल से ही पेशन गोई थी। कलाम में लिखा है कि नजीयत आलम बेऐब बरा, अज़ल से ही कुर्बान किया हुआ बरा है। तब कलाम भी नहीं नाज़िल हुआ था, तब ज़मीन बनाई भी नहीं गई थी, तब से नजीयत आलम अज़ल से किया हुआ। खुदा ने पहले ही अपने बेटे का प्लान बनाया हुआ था कि मैं इसे इस वक्त पर दुनिया में भेजूंगा और क्या होगा, वो पूरी दुनिया के खातिर क्या होगा, कुर्बान होगा। ये खुदा का प्लान था, लेकिन किसके लिए कुर्बान? हम सब के लिए। तो फिर हम क्यों नहीं अपने आप को खुदावंद में मारना चाहते? हम क्यों नहीं अपनी खुदी का इनकार करना चाहते? हम क्यों वो बरकत नहीं लेना चाहते जो खुदा हमें देना चाहता है? हम क्यों नहीं वो बरकत को रिसीव करना चाहते जो खुदावंद का प्लान है, जो उसने हमारे लिए गिफ्ट रखे हुए हैं, वो हमें देना चाहता है, और हम उसे क्यों नहीं लेना चाहते? आज गौर कीजिएगा कि क्या वो इब्लीस छीनना चाहता है उस गिफ्ट को? अगर इब्लीस छीनना चाहता है तो फिर उस इब्लीस के हमले को रोके। कल मैं पैगाम सुन रहा था पास्टर साहब का, तो क्या कह रहे हैं कि कोई शख्सियत भी, एक शख्स सी, उन्हें क्या खुदावंद मैनू बरकत दे, मैनू बरकत दे, मैनू बरकत दे, और कितना वक्त गुजर गया खुदा की हजूरी में, कोई बरकत नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई बरकत नहीं। तो क्या खुदावंद की गल है कि तू मेरे ना गल कर रहा है ना मैनू बरकत दे रहा है? खुदा ने उससे बाद में जवाब दिया कि ओ भाई तू खुद तेरे ज़हन च रहे, कमांड कर इस बात। कोई चीज, शख्सियत कोई है दुनिया में, दुनिया का सरदार है इब्लीस को खुदा के कलाम में लिखा गया है, बताया गया है, ये दुनिया का सरदार है, हवा का लंबरदार है, ये आपकी बरकतें छीनना चाहता है, और आपको खुद कमांड करके इसे अपने जहन से दूर करना पड़ेगा। और जब कमांड करेंगे तो फिर खुदा की ब्लेसिंग बरकत आएगी। तो जो दूर ही नहीं करना तो फिर बरकत कितों होगी? आप खुदा का कलाम लेना चाहते हैं और आपकी रुकावट बन रही है, तो इसका मतलब है कि कोई है जो आपकी बात में, आपके काम में, आपकी बरकत में रुकावट डाल रहा है। तो क्या कर रहा है? आपने खुद दुआ में ठहरे, बिला नागा दुआ करो, तो कौन तुमसे भाग जाएगा? इब्लीस भागता है। जब आप बिला नागा दुआ करते हैं, तंगियों, तकलीफों, मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों में भी, तो फिर ये भागता है आपसे, इसे आग लगती है, और ये जब भागता है तो फिर ब्लेसिंग आती है, फिर ब्लेसिंग आती है और आपको मिलती है। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। बड़ी खूबसूरत बात है। खादम असी लोग कहने बस खुदा के खादम ही होंदे ने जेड़े खुदा दा कलाम हाडे तक पहुंचाते। भाई आप भी खादम है। जब आप खुदा में मर जाते हैं उस गेहूं की तरह, तो फिर आप खुदा के खादम हैं, और जब खादम खुदा के पीछे चलता है तो बहुत सी बरकत होती है। और फिर आगे क्या है, मैंने पहले बात बताई कि खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि बाप ने जिनको मुझे दिया है, ये बात वही है, अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करे। जब हम नजीर आलम को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल कर लेते हैं, उसमें वो व्यस्त हो जाते हैं, जो क्रूस उसने उठाया था, हम अपनी खुदी का असी और मोढ़िया तस्लीम नहीं रख ली। ये वो क्रॉस है जो नजीर आलम ने एक ही बार, किसी को पता है क्रॉस का कितना वेट था? सलीब का वजन कितना सी? हाँ जी, मनों के हिसाब से था 136 किलोग्राम सलीब का वजन सी। 3 मण ते 16 किलो की सलीब सी। ते नजीर आलम मेरे ख्याल ना अगर उन्होंने ट्रूली हिस्टरी नूं पढ़िया जाए तो उन्होंने जिहड़ा अपना अपनी बॉडी सी उन्होंने मेरे ख्याल ना
ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ 65 ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਸਨ, ਮੋਟੇ ਰਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਅਕਦਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ज़्यादा वजनी सी, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਠਾ नहीं सन सकते, लेकिन वो बेअब कुर्बान किया हुआ बर्रा अपने कंधों पर सलीब उठाकर ले गए। 136 किलोग्राम की, ये मैंने सर्च की थी, 136 किलोग्राम की 3 मन। और मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स है जो 1 मन वजन उठा ले तो वो हमारे कंधे दर्द, हमारा सर दर्द शुरू हो जाएगा। और 3 मन और 16 किलो की सलीब उठाकर मुनज्जियत वाला, इसके लिए, किस लिए? हमारी निजात के लिए, हमारी ब्लेसिंग के लिए, कि हम ब्लेसिंग पाए। आज हम ब्लेसिंग रिसीव नहीं करते तो उस खुदावंद का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। हम खुद उस ब्लेसिंग को नहीं लेना चाह रहे और हम क्या कर रहे हैं, खुदा की उस ब्लेसिंग को ठुकरा कर अपने लिए मुसीबतें क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। खुदा के कलाम की ब्लेसिंग, औलाद की ब्लेसिंग, रुपए पैसे की ब्लेसिंग, जॉब की ब्लेसिंग, ये बरकतें ही बरकतें हैं। खुदा की राह पर चलना है बस। हम क्या करते हैं, अपने आप दुनियादारी में मर्ज कर रहे हैं, यानी कि घुसा रहे हैं कि ताकि हमें इस तरह पैसा मिल जाए। ते बड़े ऐसे लोग ने जो खुदा के खादमां नूं गल्लां करदे, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ तो ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੰਜ कर लिया। वो भाई नहीं, वो खुदा में मरा फिर फला, और खुदावंद ने ब्लेस ही इतना कर दिया है कि खुदावंद में से पैसा लिया। कोई शख्सियत किसी को इतने तादे को 10-100 रुपया मांग लेना, तो आते हैं भाई जा ये आप पता नहीं सुबह रोटी खाती है कि नहीं खाती, लेकिन जिसे खुदा देता है उससे कोई भी छीन नहीं सकता। ये वो बरकत, ये वो बरकत है। आप औलाद की बरकत आपको मिल गई है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इब्लीस की इतनी जुर्रत नहीं कि वो आपसे औलाद की बरकत को छीन सके, जब तक आप खुद कमांड ना इस चीज़ को करें, जब तक आप खुद मुंह से इकरार ना करें कि मैं खुदा की बरकत चाहती हूँ। जब तक आप खुद मुंह से इकरार ना करें कि मैं खुदाया तेरे कलाम की बरकत लेना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ, तब तक आप जब तक आप मुंह से मनो मन ऐन इकरार ना कर लें कि खुदाया मैं तुझसे तेरे मैं शिफा की बरकत लेना चाहता हूं, तब तक आपको शिफा नहीं मिलेगी। ये बरकतें हैं सारी, खुदा की बरकतें, लेकिन क्या करना है, बात वही है, खुदा ने भेज तो उठना है असी तो फिर वो दुनिया लास्ट बात कौन है, जो कौन सा ऐसा शख्स है, मैं किसी के लिए बात नहीं करता ना मैं किसी को टोंट करना चाहता, कौन सी ऐसी शख्सियत है जो दिन में एक बार दुआ करे, हाथ खड़ा करे, जो एक बार दुआ करे और जो 2 बार दुआ करते हैं। दुआ कितनी बार दिन में? 2 बार। जो 2 बार करते हैं वो हाथ खड़ा करें जी, जो 1 बार करते हैं वो, और जो 3 बार करते हैं 3 बार, वेरी गुड। हम क्या दुआ करना लाजम है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई इन्ना पिट के रोना या दुआवां करने नाल खुदा नहीं मिलता, ठीक है, वो एक ही बार आप सच्चे दिल से कर लेंगे, लेकिन जो आपने खुदा के साथ कमिटमेंट की है, अहद किया है,
उसे चाहे आपको वो ब्लेसिंग नजर आ रही है या नहीं आ रही, आपने दुआ में रहना। आपने क्या करना है? मैं कहता हूं कि मैंने खुदा से कमिटमेंट किया है कि मैं खुदा तेरे हजूर 3 बार झुकूंगा ही, और मैं झुकता हूँ। जब जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू हो जाता है मुझे तड़प लग जाती है कि अब मैंने क्या करना है? दुआ में जाना है। मेरा ऐसे ही समझने के दिल बुझना शुरू हो जाता है कि नहीं मालूम जाना लाजम है। ये नहीं कि डारे कोई, नो, आजादी। खुदा ने हमें आजाद, पालूस रसूल क्या कहता है कि खुदा ने आपको आजाद रहने के लिए आजाद किया है। इसे क्या करो? बदी का मुझे आपको दुआ करने के लिए आजाद किया है। क्या कर रहे हो? नहीं बरकत लेना है। बरकत दुनिया च मेहनत कर लो मिलेंगी, लेकिन जो बरकत और जो इत्मीनान, जो आराम खुदा में रहकर मिलती है ना, उससे क्या लिखा है कि जो हिस्सा बखरा या जो बरकत खुदा की तरफ से मिलती है वो कभी आपसे छीनी नहीं जाती। अपनी मर्जी ना कोई अच्छी जॉब लभ लो, कोई ऐसा वक्त है हो सकता है बहाना ही बनना है कि जॉब चली जाए, लेकिन अगर आपको खुदा की तरफ से वो मिली हो तो मेरा ही मान है कि वो कभी भी आपसे छीनी नहीं। इसीलिए बरकत लेना लाज़मी है, और बरकत तब ही मिलती है जब आप इसीलिए मर जाते हैं, अपनी खुदी का इनकार करते हैं। वो स्लीव जो मैं बता रहा था 136 किलोग्राम की, वो हमें उठानी नहीं पड़ती, वो उठा ली नजीर वालों ने हमारे साथ। सिर्फ हमें अपनी खुदी का इनकार करना, यही स्लीव। जब खुदी का इनकार करेंगे, मर जाएंगे मसीह में, मर्ज हो जाएंगे मसीह में, तो फिर बरकतें ही बरकतें हैं। जॉब की, रुपए पैसे की कीजिएगा मैचन, और ये ना समझिएगा कि हर महीने बाद ही आइएगा। एक वक्त आएगा कि आप खुद कहेंगे कि वाकई ये मेरे खुदा का प्लान था मेरी जिंदगी के लिए, और खुदा मुझे ग्रो करना चाहता था, और मैं डटा रहा। आपने क्या करना है? डटे रहना, अड़े रहना है, तो फिर आपको बरकत मिलेगी। और अगर आप नहीं डटे अड़े रहेंगे तो फिर बरकत नहीं मिलेगी, और आप क्या करेंगे? उस बरकत को खो देंगे, और फिर क्या होगा? वही बात होगी, कोरोना और बातें। इसीलिए हम सबको आज एक एक शख्सियत यहाँ पर बैठी है, जितने लोग भी हैं, उस बरकत को नसीब करें। अगर शिफा की है तो शिफा की, अगर औलाद की है तो औलाद की, अगर अच्छे कारोबार की, रुपए पैसे की, और अगर खुदा के कलाम की है, पहले ढूंढो तुम उसकी तो फिर की होएगा, मिला नहीं है ना नाम, लेकिन अभी तक बादशाह ही नहीं मिला। बादशाह दुनिया से आया भी, उनको बोल नहीं दिया। और क्या लिखा है यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 6 आयत के साथ, जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने अपना फर्जंद होने का हक बख्शिया। अगर हम उसे कबूल ही नहीं करेंगे उस बादशाही को, तो फिर वो हक नहीं मिलेगा। और नजीर आलम ने पैंतूस पिलातूस को जब उसने कहा कि मेरे पास अख्तियार है कि मैं तुझे छोड़ भी दूं, और तुझे, तो उसने कहा कि ये अख्तियार तुझे खुदा की तरफ से मिला, आसमान से तुझे मिला, तो मुझे मुस्लिम करवाए। मैं तो तेरा हिम्मत भी नहीं थी तो मुझे मुस्लिम करवा सकता, ये अख्तियार तुझे ऊपर से मिला तो मुझे मुस्लिम करवाए। तो क्या वहाँ पर उन्होंने कहा कि जितने हकानी हैं जो मेरी आवाज़ सुनते हैं, हक की बात, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो उस राह हक और ज़िंदगी के मालिक को क्या करते हैं? कबूल करते हैं, और इसकी भेड़ें उसकी आवाज़। आज हमें उस हक के मान, जो हक का परवरदिगार है, और हम क्या है? हकानी हैं, हमें उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए, उसकी ब्लेसिंग को लेना चाहिए। अगर आज नहीं करेंगे ये काम
तो कल फिर रोना और दांतों का बेस नहीं। आज इस बरकत को लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले खुदा में मर्ज होना पड़ेगा। जमीन में नहीं, गेहूं के दाने की मिसाल ही है, तमसील है ये। खुदा में हमें मरना पड़ेगा, और जब मर जाएंगे तो फिर बहुत सफल होंगे। खुदा आप सबको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत।